भारत में एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसने पूरी स्लिमिंग इंडस्ट्री की सच्चाई को नंगा कर दिया है। इंडिया टुडे के इस स्टिंग में कैमरे के सामने जो दिखा वो सिर्फ एक मेडिकल सर्विस नहीं थी, बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल था, जहां लोगों की इनसिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट किया जा रहा था। रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स अंदर से एक अलग ही खेल खेल रहे हैं। जैसे ही रिपोर्टर एक पोटेंशियल क्लाइंट बनकर अंदर जाता है, उसे तुरंत वेडिंग पैकेज ऑफर किया जाता है। सवाल पूछा जाता है, शादी कब है? और जवाब मिलते ही तुरंत एक प्लान बना दिया जाता है, 6 महीने में 15-20 किलो कम करा देंगे। बिना प्रॉपर मेडिकल टेस्टिंग के सीधे इंजेक्शन की बात शुरू हो जाती है। और सबसे शॉकिंग बात क्या थी? इन इंजेक्शंस को ऐसे बेचा जा रहा था जैसे ये कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट हो, जैसे फेशियल या हेयर स्पा। कीमत 15,000 से 25,000 रुपए प्रति महीने तक। लेकिन स्टिंग में सामने आया कि कुछ जगहों पर कैश में बिना बिल के डिस्काउंट पैकेज भी दिए जा रहे थे। मतलब पूरा सिस्टम सेमी लीगल तरीके से चल रहा है। और ये सिर्फ वेट लॉस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। लड़की को बोला जाता है, शादी से पहले स्लिम दिखना है ना, फोटोज में परफेक्ट आना है, और फिर इंजेक्शन को सोल्यूशन की तरह पेश किया जाता है। अब सोचो, अगर कोई लड़की 6 महीने तक ये इंजेक्शन लेती है, उसका वजन कम हो जाता है, तो असल में क्या हो रहा है? वो एक ड्रग इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर शादी के बाद वो ये इंजेक्शन बंद कर दे तो क्या होगा? डॉक्टर्स के अनुसार वेट वापस आने का रिस्क काफी हाई होता है। मतलब जो इमेज आपने अपने पार्टनर के सामने बनाई वो सस्टेनेबल ही नहीं है। क्या ये एक तरह का प्रेजेंटेशन फ्रॉड नहीं है? ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, ये सोशल प्रेशर, मेडिकल शॉर्टकट और बिजनेस एक्सप्लॉयटेशन का डेंजरस मिक्स है। आने वाले समय में ये स्टेरॉइड्स जैसा एक नया ट्रेंड बन सकता है, और यही इस स्टिंग का सबसे बड़ा खुलासा है। ये एक ग्रोइंग अंडरग्राउंड कल्चर है। अब बात करते हैं उस मैजिक इंजेक्शन की जिसने इस पूरे खेल को पॉसिबल बनाया। ये कोई साधारण दवा नहीं है, ये है GLP-1 बेस्ड ड्रग, जैसे ओजेम्पिक और वेगोवी, जो ओरिजिनली डायबिटीज के इलाज के लिए बनाई गई थी। लेकिन डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग ये दवा ले रहे थे उनका वेट तेजी से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दवा ब्रेन को सिग्नल देती है कि तुम्हें भूख नहीं है। साथ ही ये स्टमक एम्प्टिंग को स्लो कर देती है। मतलब आप कम खाते हो, देर से भूख लगती है और ऑटोमेटिकली कैलोरी इनटेक कम हो जाता है। रिजल्ट, तेजी से वेट लॉस। अब यही चीज हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ट्रेंड बन गई। कई रिपोर्ट्स और डिस्कशंस में नाम आए जैसे करण जौहर, कपिल शर्मा, राम कपूर, जिनके ड्रास्टिक वेट ट्रांसफॉर्मेशंस ने लोगों को शॉक किया। इंटरनेशनली सेलिब्रिटीज ओपनली या इनडायरेक्टली इस तरह के ड्रग्स के यूज की बात करते हैं। इससे क्या हुआ? एक परसेप्शन बन गया, अगर सेलिब्रिटीज कर रहे हैं तो ये सेफ होगा, और यहीं से डिमांड एक्सप्लोड हो गई। लेकिन असली ट्विस्ट आता है प्राइसिंग में। पहले ये इंजेक्शंस इंडिया में बहुत महंगे थे, Rs 20,000 पर मंथ तक, क्योंकि ये ड्रग्स कंट्रोल्ड थीं और पेटेंट प्रोटेक्शन में थीं, खासकर नोवो नोर्डिस्क जैसी कंपनियों के पास। लेकिन अब सिनेरियो बदल रहा है। जैसे जैसे पेटेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं या जेनेरिक वर्जन्स डेवलप हो रहे हैं, इंडियन फार्मा कंपनीज ने अपने वर्जन्स बनाना शुरू कर दिया है। और यही गेम चेंजर है। अब वही टाइप का ड्रग जो पहले सिर्फ रिच क्लास अफोर्ड कर सकता था, अब Rs 2,000, Rs 5,000 में अवेलेबल होने की बात हो रही है। सोचो, जो चीज पहले लग्जरी थी अब मास प्रोडक्ट बन रही है। यही वजह है कि क्लिनिक्स अग्रेसिवली इसे पुश कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड स्काई हाई है और मार्जिन्स भी हाई हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब कोई पावरफुल मेडिकल ड्रग सडनली मास मार्केट में आ जाती है तो मिसयूज ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। और यही हो रहा है। ये ड्रग अब वेट लॉस सॉल्यूशन बन चुकी है, ना कि मेडिकल ट्रीटमेंट। लोग इसे जिम जाने की जगह, डाइट कंट्रोल की जगह एक शॉर्टकट के रूप में देख रहे हैं। और यही माइंडसेट सबसे डेंजरस है, क्योंकि जब कोई चीज एफर्टलेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस करती है तो लोग उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, साइड इफेक्ट्स और सोसाइटल इम्पैक्ट। ये इंजेक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये बॉडी के नेचुरल सिस्टम को ऑल्टर करता है। शुरुआत में आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। कई लोगों को एक्सट्रीम एपेटाइट सप्रेशन के कारण मसल लॉस भी होता है। मतलब सिर्फ फैट नहीं, बॉडी की स्ट्रेंथ भी कम होती है।
और लॉन्ग टर्म में थायराइड इश्यूज और मेटाबॉलिक डिपेंडेंसी जैसे रिस्क्स की बात भी एक्सपर्ट्स करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप ये ड्रग बंद करते हो तो बॉडी अक्सर रीबाउंड करती है, मतलब वेट वापस तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन फिजिकल साइड इफेक्ट से भी बड़ा इश्यू है सोशल इंपैक्ट। आज के समय में ऑलरेडी सोशल मीडिया ने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अनरियल बना दिया है। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। अब इमेजिन करो, अगर एक इंजेक्शन आपको बिना मेहनत के स्लिम बना सकता है तो प्रेशर कितना बढ़ेगा। हर शादी, हर इवेंट, हर रिलेशनशिप में एक हिडन एक्सपेक्टेशन बन जाएगी, तुम्हें परफेक्ट दिखना ही है। और जो लोग नेचुरली वेट लूज नहीं कर पाते वो खुद को इंफीरियर फील करेंगे। और यही से शुरू होता है एक डेंजरस साइकिल, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, शॉर्टकट, डिपेंडेंसी। लोग खुद को इंप्रूव करने के बजाय ड्रग्स पर डिपेंड होने लगेंगे। जैसे बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स का मिसयूज हुआ, वैसे ही वेट लॉस में ये इंजेक्शंस एक नया नॉर्म बन सकते हैं। और सबसे स्केरी बात, ये सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। और जो बात आपने कही वो बहुत डीप है। अगर कोई इंसान अपने पार्टनर को एक ऐसी इमेज दिखाता है जो टेम्पररी है, ड्रग बेस्ड है और सस्टेनेबल नहीं है, तो क्या ये ऑनेस्टी है या ये एक इल्यूजन है? क्योंकि रिलेशनशिप ट्रस्ट पर बनती है, ना कि टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन पर। अंत में सवाल यही है, क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मेहनत, डिसिप्लिन और नेचुरल हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक इंजेक्शन होगा? और अगर हां, तो इसकी कीमत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि हेल्थ, माइंडसेट और रिलेशनशिप्स में भी चुकानी पड़ेगी।